मॉर्निंग फ्रेंड्स। श्री केतेश्वर महाविद्यालय बनाड़ रोड नांदरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 12th फिजिक्स भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसमें से लगभग 8 वीडियो हो चुके हैं। ये 9वां वीडियो है 9th नंबर का। हर वीडियो में लगभग एक टॉपिक जो है वो कवर किया जा रहा है। प्रेजेंट में जो है वो मैं टॉपिक ले रहा हूँ परावैद्युत यानी कि डाइलेक्ट्रिक्स। अब डाइलेक्ट्रिक्स से पहले कुछ चीजें और मैं बता देता हूँ आपको जो हम पढ़ चुके हैं। कूलॉम बल, कूलॉम फोर्सेस हम पढ़ लिया। अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आवेश और आवेशों की प्रॉपर्टीज, गुणों के बारे में अध्ययन किया जा चुका है। और कल लास्ट जो टॉपिक हुआ था उसमें अध्यारोपण से संबंधित, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को हल किया गया था। आज जो टॉपिक है वो है परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक्स। अभी डाइलेक्ट्रिक एक्चुअल में है क्या, पहले इस कंसेप्ट को समझा जाए। तो यूं अगर देखा जाए तो परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक एक तरीके का माध्यम है, एक तरीके का मीडियम है। डाइलेक्ट्रिक क्या है? एक का मीडियम है, माध्यम है। माध्यम का मतलब होता है जैसे मान लो वायु है, एयर, वो भी एक मीडियम है। इसके अलावा पानी है, वाटर, वो भी एक मीडियम है। साल्ट का सॉल्यूशन बना हुआ है, वो भी एक मीडियम है। मान लो रबर है, वो भी एक मीडियम है। या फिर माइका है, वो भी एक मीडियम है। मेटल खुद जो है धातु, वो एक मीडियम है। तो यहां बात हो रही है माध्यम की। तो सबसे पहले चीज मैं बता देता हूं, जैसे मान लो लाइट के ये दो चार्ज मेरे पास है Q1 और Q2। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है r। टू चार्ज को हमने कंसीडर करा, डिस्टेंस r है। दोनों के बीच में कूलॉम फोर्स काम कर रहा होगा और वैल्यू हमने लिखी थी k Q1 Q2 अपॉन r²। ये लगने वाला फोर्स। इसी में कंसेप्ट आता है कि ये जो आवेश मैंने माने हैं चार्जेस, वो कहां प्रेजेंट है, आपने इन आवेशों को कहां रखा है। इनके बीच में जो मीडियम है, माध्यम है, वो क्या है? एयर है या वायु है, या वैक्यूम है या निर्वात है, या आप कह सकते हो दूसरा मीडियम जैसे अभ्रक है, रबर है, ग्लास है, इनमें से कोई मीडियम नहीं रखा हो। तो ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसमें k की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होती है विद्युतशीलता, ऐसा परमिटिविटी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी। अब एक कंफ्यूजन दूर कर लेना, ये एप्सिलॉन भी 3 तरीके का है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। कई जगह इसको ऐसा लिखा हुआ है, कंफ्यूज ना हो। इन दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों सिमिलर है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब ये कब आएंगे? एप्सिलॉन नॉट कब आएगा? जब वायु या निर्वात हो। ठीक है, या तो एयर हो और या वैक्यूम हो, उस समय जो परमिटिविटी आएगी वो एप्सिलॉन नॉट होगी। एप्सिलॉन कब आएगी? जब कोई भी माध्यम उपस्थित होगा, कोई न कोई मीडियम उपस्थित होगा, उस समय जो आएगी वैल्यू वो एप्सिलॉन होगी। ध्यान रहे, एप्सिलॉन नॉट कब आएगी? जब वायु या निर्वात हो, एयर और वैक्यूम हो। एप्सिलॉन कब आएगी? जब आपका पास में मीडियम हो, और वो मीडियम कोई सा भी हो सकता है। ध्यान रहे, सभी मीडियम का मान अलग अलग है। धातु है उसके लिए अलग है, रबर है उसके लिए अलग है, ग्लास है तो उसके लिए अलग है, माइका है तो उसके लिए अलग है, अगर वैक्स जिसको मोम कहते हो वो है तो उसके लिए अलग है। तो सबके लिए अलग अलग वैल्यूज होती है। और एप्सिलॉन आर जो है ये है रिलेटिव,
आपेक्षिक। तो ये तीनों जो है वो है तो विद्युतशीलताएं, परमिटिविटी, लेकिन अलग अलग। एप्सिलॉन नॉट कब आएगी? जब वायु या निर्वात हो। एप्सिलॉन कब आएगी? जब आपका पीडीएम हो। और एप्सिलॉन आर होती है आपेक्षिक यानी कि रिलेटिव, और रिलेटिव होती है वास्तविकता में इन दोनों का अनुपात। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन आर। तो ये तो बात हुई इसमें, और एक्चुअल में बदलता यही मान है, माध्यम बदलते ही ये मान बदल जाता है। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, सवाल ये आता है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि दो आवेशों के बीच में जो कूलाम बल लग रहा है, दो चार्जेस के बीच में जो कूलाम फोर्स लग रहा है, वो फोर्स क्या किसी मीडियम में रखने के बाद, माध्यम में रखने के बाद, क्या उस बल का मान चेंज होगा या नहीं होगा, बढ़ेगा, घटेगा या वही रहेगा। इन चार्जेस को अगर किसी मीडियम में पुट कर दिया जाए, मीडियम में लोकेट कर दें, तो क्या इनके बीच में लगने वाले कूलाम फोर्स की वैल्यू में कोई वेरिएशन आएगा? वेरिएशन अगर आएगा तो वो वेरिएशन में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा, वो चीजें हमें कंसीडर करनी है। तो हम यहाँ दो फोर्सेस को कंसीडर कर रहे हैं। कितने फोर्स को? बलों को, दो बलों को कंसीडर कर रहे हैं। दो बल कौन कौन से? एक बार हम बल निकाल लेते हैं वायु या निर्वात की उपस्थिति में, उस समय आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट के की मान में, और दूसरा बल निकालेंगे वो माध्यम में, उसमें आ जाएगा एप्सिलॉन। फिर कम हुआ या ज्यादा हुआ तो हम दोनों का अनुपात यानी रेशियो निकाल के देख सकते हैं। तो पहले क्या करना है, एयर और वैक्यूम में फोर्स कैलकुलेट करना है, फिर जो है वो मीडियम में फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, माना Q1 तथा Q2 दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर वायु या निर्वात में रखे गए हैं। क्या कहा गया है? दो चार्ज Q1 और Q2, दोनों आवेशों को एक दूसरे से r दूरी पर रखा गया वायु या निर्वात में। डिवाइड पर Q1 and Q2 separated by distance r in air or vacuum. Then force between charges. तो लगने वाला कूलाम बल, फिलहाल बात हो रही है वायु या निर्वात की। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस एंड दूरी मानी गई है वो r है, और दोनों के बीच में लगने वाला कूलाम बल, तो वो बल क्या हो जाएगा? फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ध्यान में F की जगह मैं लिख रहा हूँ F नॉट। इस F नॉट का मीनिंग ये है कि जिस बल का आप मान निकाल रहे हो, जिस फोर्स की वैल्यू आप निकाल रहे हो, वो एयर या वैक्यूम वायु या निर्वात की उपस्थिति में है। और ये जो K1 1.4 पाई एप्सिलॉन, F नॉट की वैल्यू क्या होगी? Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। चाहो तो साइड में लिख सकते हो K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट।
वापस देख लें, दोनों चार्जेस के बीच में, आवेशों के बीच में लगने वाला बल कूलम्ब बल के हिसाब से मैंने लगा दिया। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर ध्यान दें, ये जो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है विद्युतशीलता कहलाती है, ये बदलेगी कब? जब माध्यम आएगा। बाकी वायु या निर्वात के लिए, एयर और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट रहेगी, मीडियम आते एप्सिलॉन हो जाएगी, रिलेटिव होगी तो एप्सिलॉन आर हो जाएगी। डन। अब क्या कर दिया जाए? अब इन दोनों आवेशों को, दोनों चार्जों को किसी माध्यम में रख दिया जाए। क्या कर दिया जाए? दोनों आवेशों को किसी माध्यम के अंदर रख दिया जाए, किसी मीडियम में रख दिया जाए, तो बल का मान क्या होगा? यदि दोनों आवेशों को किसी माध्यम एप्सिलॉन में रखा जाए तो if charges are present in a medium, अगर मान लो चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया जाए, किसी माध्यम में रखा जाए, तो बल कितना होगा? अब इसमें चेंज क्या होगा? Q1 Q2 बदलेंगे नहीं, बस ध्यान रखना, मीडियम चेंज होंगे, Q1 Q2 में चेंज करने रहे। R जो है वो बदला नहीं जा रहा, बदले की वैल्यू किसकी? केवल एप्सिलॉन की। यहाँ एप्सिलॉन नॉट था, जब आप मीडियम में लोगे तो Fm की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन R स्क्वायर। क्या चेंज किया है? केवल मीडियम। तो ये हो गया Fm। ये जो Fm लिखा है इसका मतलब है माध्यम में बल, फोर्स इन अ मीडियम, कि जो माध्यम होगा उसमें बल कितना लगेगा, वो ये है। अब अगर मैं दोनों बलों का अनुपात निकालूं, रेशियो निकाला जाए दोनों फोर्सेस का, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, क्या करते हैं? समीकरण 1 में 2 का भाग दे दें, क्या आ जाएगा? F नॉट बाई Fm। डन। ये F नॉट की इक्वेशन है, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, F नॉट की वैल्यू थी। Fm से जैसे डिवाइड करोगे तो ये तो Fm डिवाइड में आ गया, इस पार्ट के डिवाइड में जब आप इसको भेजोगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर Q1 Q2 आ जाएगा। जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है उसको आप कैंसिल कर सकते हो, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, क्या आया? F नॉट बाई Fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि दोनों के अंदर लगने वाले बलों का अनुपात एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन R, और यही होता है इसके इक्विवेलेंट एप्सिलॉन R के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये एक नया कांस्टेंट है, इसको कहीं से कैपिटल K भी लिखा है, वो कैपिटल K ये नहीं है, ध्यान रहे, वो कैपिटल K डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट एप्सिलॉन R है। इस एप्सिलॉन R की वैल्यू सभी जगह अलग-अलग होगी। मैंने पहले भी कहा, जैसे ग्लास है 2.5 होती है, माइका है 3.2 के आसपास होती है, धातु है, मेटल है, इन्फिनिटी होती है, तो सबके लिए इसकी वैल्यू अलग-अलग है। अब एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट ये, एक तो बोर्ड ने सवाल ये पूछ रखा है, क्या सवाल पूछ रखा है कि एप्सिलॉन नॉट
तथा एप्सिलॉन आर में क्या संबंध है? रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर, तीनों में क्या रिलेशन है? ये बोर्ड ने सवाल पूछ रखा है ऑलरेडी, ध्यान रखिए। तो रिलेशन ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ये रिलेशन आपका तीनों विद्युतशीलताओं में, तीनों परमिटिविटी कौन सी? एप्सिलॉन होती है माध्यम में, एप्सिलॉन नॉट होती है एरिया वैक्यूम में, वायु या निर्वात में, और एप्सिलॉन आर हो गई आपकी रिलेटिव परमिटिविटी। अब अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक को डेफिनेशन पूछ ले तो आप ये कह सकते हो कि किन्हीं चार्जों के बीच में, किन्हीं आवेशों के बीच में निर्वात या वायु में लगने वाले बल तथा किसी माध्यम में लगने वाले बलों का अनुपात क्या कहलाएगा? पराविद्युतांक कहलाता है। यानी कि वैक्यूम और एयर की प्रेजेंस में चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो, और मीडियम में चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का रेशियो क्या कहलाएगा? इज अ डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट। ठीक है, इसको एक बार वापस देख लें। क्या लिखा गया? ये हमने दो आवेश माने, एक दूसरे से आर दूरी पर रखे गए, फिलहाल दोनों का है वायु या निर्वात में। तो लेट Q1 Q2 separated by distance r in air और वैक्यूम, then force between चार्जेस लगने वाला बल क्या हो गया? K Q1 Q2 upon r square। F नीचे मैंने नोट लगा रखा है, इसका मतलब है कि जो बल लग रहा है वो वायु या निर्वात, एयर और वैक्यूम की प्रेजेंटेंस में, उपस्थिति में है। F नोट ये वैल्यू आ गई। अब इन्हीं आवेशों को क्या रख दिया जाए? किसी माध्यम में रख दिया जाए। मीडियम में जैसे रखोगे तो क्या होगा? तो मैंने फोर्स की वैल्यू निकाली थी, बदला क्या है? विद्युतशीलता परमिटिविटी चेंज होगी, यहाँ एप्सिलॉन आ रहा है, दोनों को डिवाइड किया, ये इक्वेशन आई। अब रिजल्ट्स क्या निकले? एफ नोट और एफ एम दोनों को डिवाइड करोगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। जीरो तो हो नहीं सकता, 1 आएगा तो भी आएगा, और 1 कब आ सकता है? जब दोनों वैल्यू सेम रहती है तब। इसका मतलब वैल्यू 1 के अलावा भी आएगी, 2 भी आ सकती है, 2.5, 3, 3.4, 5.6, कुछ भी वैल्यू इसकी आ सकती है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल। तो मैं यहां से ये कंफर्मली कह सकता हूं, उसका मेन रिजल्ट्स क्या निकला, मेन परिणाम क्या निकला कि इन्हीं भी आवेशों के बीच में अधिकतम बल कब लगता है? जब वो वायु या निर्वात में होते। ध्यान रखना, हमेशा मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा चार्जेस के बीच में? जब वो एयर और वैक्यूम में प्रेजेंट हो तब। डन। इसके अलावा अगर आप इन आवेशों को किसी भी मीडियम में या किसी भी माध्यम में रख देते हो तो बल का मान रिड्यूस हो जाएगा, बल का मान घट जाएगा, ये ध्यान रखना। तो वायु या निर्वात की उपस्थिति में सर्वाधिक बल का मान आएगा, वैक्यूम और एयर की उपस्थिति के अंदर बल का मान कम हो जाएगा, फोर्सेस रिड्यूस हो जाएंगे। कितने रिड्यूस होंगे, कितने घटेंगे, ये निर्भर करेगा उसकी विद्युतशीलता के ऊपर, परमिटिविटी के ऊपर कि कितना कम होगा, ये निर्भर करेगा उस पर। अब इस पर भी एक बोर्ड ने सवाल पूछ रखा है तो बता देता हूँ, एक बार नोट डाउन कर ले। एक इसकी डेफिनेशन जरा लिख लें। दो आवेशों के मध्य वायु या निर्वात की उपस्थिति में बल तथा माध्यम की उपस्थिति में
बल का अनुपात पराविद्युतांक कहलाता है। तथा माध्यम पराविद्युत कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर धातु, रबर, अभ्रक, कांच, मोम, ये आप ले सकते हो। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, रेशियो ऑफ फोर्स presence of air or vacuum and presence of medium. It is called dielectric and medium is called dielectric medium. ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मेटल, रबर, माइका, ग्लास एंड वैक्स, इसमें से आप काम में ले सकते हो। ये सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक का मीडियम है। अब इसमें जो सवाल वाटर के डाइलेक्ट्रिक ध्यान रहे, पानी भी, लेकिन डिस्टिल वाटर नहीं। डिस्टिल वाटर कंडक्ट नहीं करता है। ये सिंपल वाटर है जिसमें इम्प्योरिटी का सोडियम मिली हुई होती है। लगभग इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 के आसपास होता है। 80 पॉइंट समथिंग है, किसी बुक में 80 पॉइंट लिखा है, किसी में 81 लिखा है। ठीक है, चलिए तो एक इसका एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं। न्यूमेरिकल है, आवेशों के मध्य वायु में 1600 न्यूटन बल लगता है। यदि इसे 80 पराविद्युतांक के माध्यम में रखा जाए तो बल का मान ज्ञात करो। सवाल क्या है, दो आवेश इसके बीच में 1600 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, कब, जब वायु में है। डन। यदि इसे 80 पराविद्युतांक के, पराविद्युतांक जिसका मान मैंने यहां दिया है, सवाल को किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है ध्यान में, तो बल का मान कितना होगा ये आपको लिखना है। ठीक है, इफ फोर्स बिटवीन चार्जेस is Newton in air, then charges are putting in a 80 dielectric medium
कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में 1600 न्यूटन का फोर्स जो है वो काम कर रहा है, कब? जब वो एयर और वैक्यूम हो तब। और अगर मान लो किसी मीडियम में रख दिया जाए तो कितना होगा? आप ध्यान दें, वैल्यूज कितनी है? एफ नॉट, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1600 न्यूटन, ये निर्वात और वायु की उपस्थिति में। डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन है, यानी एप्सिलॉन आर की वैल्यू गिवन है, ध्यान रखना। एप्सिलॉन आर कितना दे रखा है इन्होंने? 80। आपको क्या चाहिए? मीडियम में लगने वाला फोर्स। फॉर्मूला क्या था? एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। आपको तो एफ एम की वैल्यू चाहिए, एप्सिलॉन आर को डिवाइड में ले आओ, एफ एम इज इक्वल टू हो जाएगा एफ नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर। डन। एफ एम को इधर ले, एप्सिलॉन आर इधर भेज दिया, वैल्यू पुट कर दो। एफ एम एफ नॉट हो जाएगा आपका कितना? 1600। एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी? 80। कितना बचा? 20 न्यूटन स्ट्रेंच। हाँ, कितना लग रहा था? 1600 न्यूटन, 1600 न्यूटन। मीडियम में रखते कितना हो गया? 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। कितना रिड्यूस हो गया? 80 टाइम्स, 80 गुना कम हो चुका है। तो इसका मतलब फोर्स क्या होता रहेगा? रिड्यूसर होता रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला वीडियो में जो है वो